जय हिंद दोस्तों। देखिए जो ये जो है मैथ फाउंडेशन का जो है ये तीसरा क्लास है। एलजेब्रा का सूत्र आज हमको देखते हैं। देखिए एलजेब्रा का जो सूत्र है आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। आईएससी अगर किए होंगे तो उसमें भी एलजेब्रा का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए इसको समझाना और ये उचित नहीं समझते हम, क्योंकि देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस हो गया या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें मैथ पूछता है तो उसमें आपकी जरूरी हो सकता है। और एलिजेब्रा जो है आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, उसके बाद जो है आईएससी जब किए होंगे तब पढ़े होंगे। तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि एलजेब्रा का सूत्र कैसे होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a माइनस बी, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा जी a माइनस बी प्लस 4ab, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको कैसे लिख सकते हैं जी, क्वेश्चन में लिखिएगा a प्लस बी माइनस 4ab। देखिएगा तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। चौथा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसे a प्लस बी में हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पांचवा नंबर है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। इसे हम a माइनस बी से क्या करते हैं जी, दर्शाते हैं। देखिए तो ये एलिजेब्रा का जो सूत्र है आपको इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि आप समझने के लिए टाइम आपका गया। अब आप सोचिएगा कि हम एलिजेब्रा का सूत्र पढ़ें, ये कैसे सूत्र बनता है ये देखें, तो हो गया, आपका टाइम भी जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सबसे बेहतर है कि जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। आशा करते हैं कि ये इसको याद आप लोग करना जरूरी है। अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा जी, बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। देखिए इससे पहले की क्लास में हम आपको क्या बता चुके हैं, आपको इससे पहले क्लास में बताए थे कि 11 गुने 12, 12 गुने 13, यानी देखिए लगातार संख्या हो तो इसको गुना कैसे कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 11 गुना 12 है, यहाँ पे 11 गुने क्या है जी 12 है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें छोटा कौन है, तो छोटा क्या था जी 11 था, तो इसका कहे थे कि स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी इसका 11 का स्क्वायर कितना हो जाता था जी 121, और इसमें 11 जो है इसको जोड़ देते थे तो आपका क्या जी आंसर आ जाता था। ये आपको पहले क्लास में हम बता चुके हैं। दूसरा ये भी बताए हैं कि मान लीजिए अगर 11 गुने 13 हो, क्या हो जी 11 गुने 13 हो, और बीच में देखिएगा गैप दिख रहा है, गैप क्या दिख रहा है जी, इसमें 12 गैप देख रहा है, तो इसका स्क्वायर करके -1 कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता था जी 144, में से 1 घटा देते थे 143 आ जाता था। ये आपको इसके पहले क्लास में क्या किए हैं जी, आप लोगों को बता चुके हैं। आज इससे आगे हम लोग क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। देखिए ये ट्रिक इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आपको एग्जाम यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि इससे बताने से या जानने से आपको क्या होती है कि स्पीड बहुत ज्यादा होता है, स्पीड का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि रेलवे का हो या एसएससी का कोई भी आप अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि 60 मिनट का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन होता है। कितना मिनट का टाइम होता है जी 60 मिनट का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपको स्पीड का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि रेलवे हो या एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, उसमें आपको कितना क्वेश्चन पूछता है जी 25 क्वेश्चन जरूर पूछता है मैथ से। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए जी, स्पीड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट भी देते हैं, एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट आप लगाते हैं तो 25 मिनट तो ऐसे ही आपका गया। तो उसके बाद और क्वेश्चन पे कैसे लेंगे, इसमें रीजनिंग भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, तो उसके लिए आपका स्पीड का होना क्या है जी, स्पीड का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। और जो ये एलिजेब्रा का सूत्र हम आपको अभी पढ़ाए हैं उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, देखिएगा अगर आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो आगे कब जाइएगा, जब आपको ये याद कीजिएगा तब होगा। आपको देखिए
सब लोग अपने आप में क्या है जी, एक सिकंदर। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। अभी आप क्रिकेट में आप क्या कीजिए, मोबाइल चलाइएगा, फ्री फायर खेलिएगा, पबजी खेलिएगा, वो सब खेलिए, बाद में भी खेल सकते हैं, लाइफ है, बाद में खेल सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई क्या है, पढ़िए। देखिएगा आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर इस प्रकार से देखिएगा, जैसे 49 हो गया, 49 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 48 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 47 का स्क्वायर, फिर ऐसे करके 46 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आपको 31 का स्क्वायर हो जाए तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। इससे पहले की क्लास में जो हम फर्स्ट क्लास बताए थे उसमें आपको बोले थे कि 2 से लेकर के 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद जो है 1 से 30 तक आपको वर्ग किसी भी हालत में याद होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्या कर सकते हैं जी, आसानी से आप, और आपका स्पीड भी बढ़ सकता है। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो आपका स्पीड जो है कभी भी नहीं बढ़ेगा। जैसे देखिएगा ये 49 का स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पे 49 का स्क्वायर है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, 3 को डांटा खींचना है। कौन का डांटा खींचना है जी, ये लीजिए, एक यहाँ डांटा खींचिए, एक यहाँ खींचिए, और तीसरा यहाँ डांटा खींच दिए। कितने डांटा खींचना है जी, 3 डांटा खींचना है। ये 49 है। एक बात बताइए आप लोग, 49 जो है किसके करीब है, जो 49 संख्या है, अंक है, ये किसके करीब है। तो आप कहिएगा सर ये जो है 50 के करीब है। इसके सबसे पास में कौन है जी, 50 है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कीजिए, 50 लिख दीजिए, 50 में से 49 को क्या कर देंगे जी, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा। दूसरा डांटा पे अगर आप आइएगा तो ये 49 है, तो ये 49 तो लिखेंगे, लेकिन 50 में से जो 49 घटा है तो 1 आया है, तो ये 1 यहाँ पे घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये 48 है ना, इसका आधा यानी 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा, यानी ये 24 हो गया। अब इस 24 को यहाँ तीसरा डांटा पे 24 लिख दीजिए, और ये 0 को 1 को ला करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही 48 का स्क्वायर बनाइएगा, तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। 48 का स्क्वायर करके, या 47 का स्क्वायर करके, 46 का स्क्वायर करके, 31 का स्क्वायर करके, ऐसे करते हुए आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम आपको देखेंगे, जिसका सही होगा उसका हम जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका देंगे। तो ऐसे करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं जी, ये अगर 49 का स्क्वायर हो, 48 का स्क्वायर हो, 47 का स्क्वायर हो, 46 का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद 45 का स्क्वायर हो, 42 का स्क्वायर हो, तो इस प्रकार से करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए, देखिए 49 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 49 जो है किसके करीब है। तो आप लोग बोलेंगे सर 49 जो है 50 के करीब है, तो 50 को यहाँ लाएंगे और ये 49 का स्क्वायर 49 को घटा देंगे। 50 में से कितना घटाया जाएगा जी, 49 को घटाया जाएगा। जब 50 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक का क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1। फिर दूसरे जब डंडा पे हम आएंगे तो ये 49 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 49 लिखेंगे, लेकिन ये 50 में से जो 49 घटाए हैं, एक आया है जी, यहाँ पे 49 में से 1 को घटाएंगे। जब 49 में से जो हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जब 48 हो जाएगा तो इसका हम आधा कर देंगे। 48 का क्या कर देंगे जी, आधा कर देंगे। 48 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। अब इस 24 को ले जाकर के यहाँ पे लिख देंगे, और फिर एक 0 को ला करके उसके बगल में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 48 का स्क्वायर है तो ऐसे ही बनाइएगा, फिर 47 का स्क्वायर है तो फिर ऐसे ही बनाइएगा, फिर 46 का स्क्वायर है तो फिर ऐसे ही बनाइएगा, फिर उसके बाद 45 का स्क्वायर हो, 44 का स्क्वायर हो, तो ऐसे करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं जी, सोल्व कर सकते हैं। कहा गया है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू बनाए इस पिंजरे से निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। कहने का मतलब यही हुआ मेरा कि आप अगर चाहिएगा ना, आप अगर आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप अपने आप में क्या बन जाइएगा, सिकंदर बन जाइएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चलिए आगे, आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर देखते हैं अगला। देखिए अगर आपको ऐसे दे दे, स्क्वायर आ जाए, जैसे 51 का स्क्वायर, फिर आपको आ जाए देखिए 52 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाए जी 53 का स्क्वायर,
फिर यहाँ पे 54 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते 55 का स्क्वायर हो जाए, और ऐसे करते करते आपको कहाँ तक चल जाएगी, यहाँ जैसे 79 का स्क्वायर चल जाए। तो इस प्रकार अगर स्क्वायर हो जाए तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम आसान तरीका से वैसे ही सोल्व करेंगे 3 डाटा पे। कैसे 3 डाटा पे, जैसे 51 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी 51, क्या करेंगे जी 51 का हम स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या बोले हैं कि 3 गो डांटा खींचना है, 1 2 3 गो डांटा खींच दिए। अब एक बात बताइए 51 जो है किसके करीब है, 100 तो बहुत दूर हो गया, इसके करीब अगर देखिएगा तो कौन है जी 50वें ना है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, ठीक है। क्या है 50 करीब है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए 51 है, यहाँ पे 51 लिख दीजिए। 51 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 1 का क्या कर दीजिए जी स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 0 1 हो जाएगा। दूसरे डांटा पे अगर हम आएंगे तो ये 51 तो है, तो 51 लिखेंगे। आइए एक है ना एक, इसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ उसमें घटाते थे लेकिन इसमें 51 प्लस 1 जोड़ देंगे। 51 एक कितना हो जाएगा जी 52, 52 का हम क्या कर देंगे जी आधा कर देंगे। बताइए कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा जी 26 हो जाएगा, नहीं ये 26 हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस 26 को यहाँ पे लाकर लिख दीजिए और ये 0 को लाकर के यहाँ पे लिख दीजिए। ये भी सिंपल है, सिर्फ उसी ट्रिक में बन रहा है। 51 का स्क्वायर हो, 52 का स्क्वायर हो, 53 का स्क्वायर हो, 54 का स्क्वायर हो, उसमें क्या करना है जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 51 का स्क्वायर है, 51 किसके करीब आपको ज्यादा दिख रहा है, तो 50 के करीब दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा जी 51 में से 50 को घटा दीजिएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा। फिर ये जो 51 है यहाँ पे 51 लिखिए और प्लस जोड़ दीजिए, एक यहाँ पे 1 है ना 1 को जोड़ दीजिए, तो 51 एक कितना होता है जी 52 होता है। 52 को आधा कर दीजिए तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 लिख दीजिए। ये 26 को ला करके यहाँ पे उतार दीजिए और 0 1 को यहाँ पे ले उतार दीजिए। आपका क्वेश्चन आसानी से ऐसे सोल्व हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ाना है तो 52 का स्क्वायर कर दीजिए, 53 का स्क्वायर कर दीजिए, 54 का स्क्वायर कर दीजिए, 55 का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे करते करते 79 यानी 79 का स्क्वायर भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से अगर बना लीजिएगा, ये अगर तो ट्रिक मालूम होगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप जैसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं या परसेंटेज पढ़िएगा या एवरेज यानी औसत पढ़िएगा, तो उसमें अगर इस प्रकार से गुना करने के लिए आ जाए, जैसे 51 गुने 51 कर दे या 51 का स्क्वायर आ जाए, तो उसमें आपका ये पता रहेगा तो आप आसानी से क्या कर दीजिएगा जी तेजी से बना लीजिएगा। अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर क्या कीजिएगा 51 का स्क्वायर आ जाए तो फिर ये 51 करिएगा, फिर यहाँ पे 51 करिएगा, ऐसे गुना कीजिएगा। तो ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ज्यादा टाइम ले लेगा। तो कम टाइम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इस ट्रिक को मालूम होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर ऐसे करते हुए आप लोग अपने घर पे क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। अगर आंसर जो आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, हम आप लोग को आंसर देखेंगे। अगर आप सही आंसर दीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे जी उस कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कहा जाता है सूरज कितना भी तेज चमक ले क्या समुद्र को नहीं सुखा सकता है, सूरज कितना भी तेज चमक ले समुद्र को नहीं सुखा सकता है। उसी प्रकार अगर आपको राजा बनने का शौक है ना तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। यही कह करके हम आज क्लास को इतना बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोग एलिजेब्रा जो पढ़ा है उसको याद कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे क्लास में आप लोग को मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।